पर मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी फिलहाल लाइव पे जुड़ चुकी है। अदिति, क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है? क्योंकि समझा जा रहा है कि पत्र तो सौंपा जा चुका है और उसके बाद में डिनर का भी अब फैसला हो चुका है। काफी हद तक तस्वीरें साफ हो चुकी है इस बैठक के बाद में। इस्तीफा सौंपा था उन्होंने, जो कि एक प्रोसेस है, पार्ट है। दूसरी बात है कि एनडीए की बैठक अभी ख़त्म हो चुकी है। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर समर्थन आ चुका है। अब वो समर्थन पत्र शाम 7:45 पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ रात 8 बजे डिनर होगा, जिसमें वो सरकार के कैबिनेट के मंत्रियों को राष्ट्रपति विदाई देंगी। लेकिन अब बात यह है, सबसे पहले तो जो इंतज़ार है सरकार बनाने का, दावा पेश करने का, जो कि 6 बजे की बैठक, जो 6 बजे की इंडिया गठबंधन की बैठक है, उससे पहले एनडीए ने बैठक कर ली है। समर्थन पत्र पे साइन हो गया है। हमारे आंखों के सामने तमाम नेता मुस्कुराते हुए यहाँ से निकले हैं। अब 6:45 बजे ये बैठक होगी। मैं आपको अब तस्वीरें आपने जैसे अंदर से देख ही ली होगी कि अमित शाह थे, यू करके टेबल बनी हुई थी, सबने उनका धन्यवाद, अभिवादन, एक परिवार के, एक जॉइंट फैमिली के रूप में यहाँ पर मिले। और किस तरीके से चिराग पासवान ताली बजा रहे हैं, तो किस तरीके से अनुप्रिया पटेल बैठी हैं। चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जेपी नड्डा उनकी दूसरी तरफ बैठे नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान बड़ा सा तिलक लगा के बैठे नजर आ रहे हैं। और ये सभी लोग अपने आप को किंग मेकर के रूप में देख रहे हैं। सभी ने उत्साह दिखाया। वहीं राजनाथ सिंह बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि नीतीश कुमार भी चंद्रबाबू नायडू के बगल में, उस प्रथम में जहां पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, वहां बैठे नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार मुस्कुरा भी रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट के कई मायने हैं। पर नीतीश कुमार के बगल में शिंदे बैठे हैं, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की बात करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तमाम एनडीए के दल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और वो बैठक खत्म हो चुकी है 7:45, 7:45 बजे। अब सरकार दावा पेश करेगी और उसके बाद जो असल मुद्दा है कि कौन क्या लेगा, किसके पास क्या होगा। तो देखिए, खबर इस तरह से निकल कर आ रही है कि हर रीजनल पार्टी एनडीए की जो ये सोच रही है कि हमारे आंकड़े बहुमत पर बहुत असर डालते हैं, वो जाहिर तौर पे इस बार वो अपॉर्चुनिटी लेकर आई है कि हम कुछ ना कुछ बड़ा मांगेंगे। अब देखिए, आंध्रा की तस्वीरें देखिए, जितनी टीडीपी ज़रूरी है, ठीक उसी तरह कि आंध्रा को अभी जिस तरीके से कैपिटल बनाना है अमरावती को, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, केंद्र की मदद चाहिए। वहीं बिहार को चुनाव आने वाले हैं साल भर बाद, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि केंद्र या नरेंद्र मोदी, अमित शाह कितना फ्लेक्सिबल होंगे। ये जो बड़े पोर्टफोलियो हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, फिनेंस, हेल्थ, रोड, ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ये देखना होगा कि ये वो सारे पोर्टफोलियो हैं जहां से विकास की बयार निकलती है। और इन सारे पोर्टफोलियो के माध्यम से, चाहे फिर वो विदेश नीति हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, एक्सटर्नल अफेयर हो, जल शक्ति हो, इन सारे उसके माध्यम से नरेंद्र मोदी ने माइलस्टोन खड़े किए हैं। तो क्या वो बहुत आसानी से मान जाएंगे कि ये बड़े पोर्टफोलियो में से कुछ घटक दलों को दे दिए जाएं? और अगर नहीं दिए जाएंगे तो घटक दल क्या सेकेंडरी पोर्टफोलियो के लिए मान जाएंगे? तो ऐसे में ये कोशिश की जाएगी कि इन घटक दलों को उनके इलाकों में जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा किया जाए और फिर एमओएस और कैबिनेट के नंबरों के लिहाज से उनको अकोमोडेट किया जाए। लेकिन ये काम आसान नहीं है। आज देर रात भी पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे कई बैठकें होनी संभव है, जिनमें ये सहमति बनेगी कि किसको क्या दिया जाए। और इस बार कोई चूक नहीं हो सकती, क्योंकि सहयोगी दलों की साथ ही सरकार है। ऐसे में सबको सेटिस्फाई करके ही आगे बढ़ना होगा। हालांकि ऐसी रणनीति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह काफ़ी माहिर हैं। अब आपको एक और बड़ी खबर देते हैं कि भले ही हम अभी जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो एक बात अलग है, लेकिन साथ में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अमित शाह इसके अलावा कई निर्दलीय सांसदों से, कई ऐसे छोटे दलों से जो अभी ना ही एनडीए और ना ही इंडिया का पार्ट हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो अभी भी
भारतीय जनता पार्टी के तरकश में बहुत सारे तीर हैं जो आपको अगले 24 घंटे में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की इनसिक्योरिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। ऐसे में अभी फिलहाल मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार भले ही एनडीए की बैठक में दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लगभग 300 के पास पहुंचाना चाहती है एनडीए को। ऐसे में कुछ और ऐसे लोग जो निर्दलीय हैं वो शामिल होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बड़े अपडेट भी यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे समर्थन का पत्र सौंप दिया है। देखिए विजुअल्स में भी दिखा, और मैं आपको बता दूं शिवसेना ने समर्थन का पत्र सौंप दिया है, और मैं जल्द ही स्क्रीन पर चाहूँगी कि ये समर्थन पत्र दिखाई दे। मैं अभी शिवसेना ने अपना समर्थन, यानी कि शिंदे वाली शिवसेना ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। नेटवर्क का काफ़ी इशू है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी टेक्निकल टीम उसको दिखाए, और इस समर्थन पत्र में क्या कुछ लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि शिवसेना के समर्थन पत्र में क्या कुछ लिखा है। देखिए उन्होंने जेपी नड्डा को एड्रेस करते हुए ये चिट्ठी लिखी है, जय महाराष्ट्र लिखा है, और साथ में लिखा है कि आदरणीय नड्डा जी, एनडीए अंडर द able leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has received a historical mandate from the people of Bharat, propelling them to win the Lok Sabha elections for the third consecutive time. I wish to congratulate you on behalf of Shiv Sena Party for this victory. As one of the alliance partners of NDA, we Shiv Sena are happy and proud to announce and pronounce support to the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi to form the government. Thanking you। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे के सिग्नेचर नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये समर्थन पत्र भी आएंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन पत्र यहाँ पर सौंप दिए गए हैं, और उसके बाद आप देखें कि सरकार दावा पेश करेगी सरकार बनाने का। और इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आ रही है कि सभी ने समर्थन दिया है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम सरकार बना सकें। वहीं आप देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बदलाव हुआ है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र में भाजपा की परफॉर्मेंस को लेकर इस्तीफा दिया। और ये सब जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जो अलायंस में मुख्यमंत्री हैं, उनकी और देवेंद्र फडणवीस की बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। ऐसे में पर्दे के पीछे महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन फिलहाल सबका ध्यान दिल्ली पर है, और दिल्ली में किस तरीके से लगातार समर्थन पत्र यहाँ पर सौंपे गए, और अब जल्द ही आपको तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आती नजर आएंगी। जी, वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी पहुंच चुके हैं, और इंडिया ब्लॉक की बैठक के लिए नेताओं का जमावड़ा पहुंचना शुरू हो चुका है। कल्पना सोरेन जेएमएम, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआईएमएल, संजय सिंह आम आदमी पार्टी, प्रेमचंद, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं, और टीएमसी से अभिषेक बनर्जी भी पहुंच गए हैं। और ये भी एक रोचक नज़ारा है कि इंडिया गठबंधन, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी अच्छी जीत के साथ आएगी। इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छा मैंडेट है जो जनता ने दिया है, जिसे बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग विपक्ष की भूमिका में फिलहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं सरकार बनाने को लेकर। अगर कोई रूठता है, नाराज़ होता है और उसे कोई मनाता नहीं है, तो हम बैठे हैं आपको कंधा देने के लिए। लेकिन बहुत रोचक नज़ारा, अभी हम प्रधानमंत्री आवास के सामने ही हैं, और कुछ ही देर में इंतजार है कि सरकार बनाने के दावे को लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी। जी अच्छा अदिति, पर पूरा प्रयास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि कोई ना तो रूठे और ना वहां तक पहुंचे। जो तस्वीरें वहां से देखने को मिली है, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। नीतीश कुमार को लेकर के असमंजस बना हुआ था, क्योंकि कंट्रोवर्सी हमेशा देखने को मिलती है, वो भी मुस्कुराते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अदिति अपना दिल बहुत बड़ा रखना पड़ा होगा उस वक्त बैठक के दौरान, कि कोई भी दल नाराज न हो पाए। देखिए, ये आज नहीं, ये पूरे 5 साल रखना पड़ेगा, और इसमें नरेंद्र मोदी बहुत बेहतरी से समझते हैं कि कैसे बैलेंस करना है, और अगर कोई नहीं समझता तो उसे समझना होगा। हाँ, इसीलिए अमित शाह द स्ट्रैटेजिस्ट वो कोशिश कर रहे हैं
कि आंकड़ा 300 तक पहुंचे, जिससे कि अगर कभी कोई नाराज़ हो, किसी के पास इतने बड़े नंबर नहीं हैं कि वो नाराज़ होकर सरकार गिरा सके, इसलिए अगर बाई चांस नाराज़ हो और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी डर हो, चिंता की लकीरें आएँ, उसको ख़त्म करने की संभावनाएं अमित शाह मुझे लगता है अगले 48 घंटे में पूरी कर देंगे। बहुत सारे इंडिपेंडेंट से वो बात भी कर रहे हैं, बहुत सारे नेताओं से वो बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार का मुस्कुराते हुए रहना दो चीज़ें बताता है। पहला ये कि जाहिर तौर पे उन्होंने समर्थन दिया फिलहाल एनडीए को और नरेंद्र मोदी के चेहरे को। दूसरा ये है कि नीतीश कुमार को पता है कि मुझे सत्ता के पास रहना है और अभी फ़िलहाल अगले 5 साल नरेंद्र मोदी के पास ही सत्ता है। अगर मैं किसी भी वजह से छोड़कर चला भी जाता हूँ तो एनडीए की सरकार को झटका नहीं लगेगा, वो गिरेगी नहीं। ऐसे में इंडिया के साथ चले भी जाने में मुझे क्या फ़ायदा है। तो अपना फ़ायदा नफ़ा नुकसान समझते हुए अगले 1.5 साल में बिहार में सरकार, क्योंकि देखिए असल में बिहार में उनको चाहिए कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, तो अगले 1 साल में बिहार में वो अपना कैंपेन बेहतर करें, बिहार की राजनीति में और फिर वो केंद्र की राजनीति में भी अपने आप की भूमिका रखना चाहते हैं। तो फिलहाल नीतीश कुमार भी कॉम्प्रोमाइज़ मोड में होंगे, समझौते के मोड में होंगे और वो चाहेंगे कि वो हंसी खुशी अपनी कुछ शर्तों को मनवाते हुए एनडीए का ही हिस्सा बने रहें, जिससे कि अगले 5 साल वो सत्ता का सुख पूरी तरीके से उठा सकें। अच्छा, क्योंकि आदित्य आपने अभी अपडेट भी दिया, इंडिया गठबंधन की इंडिया अलायंस की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या लग रहा है अब उसमें क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं? देखिए हर्षोल्लास होगा, लड्डू बटेंगे, गले मिले जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब मिलते थे तो टेंशन की लकीरें थी एक दूसरे पर, माने या ना माने कई सवाल थे। लालू प्रसाद यादव बहुत मुस्तैदी से खड़े रहे, लेकिन उनकी पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई। फिर भी लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़े, उनके बेटे लड़े। ऐसे में पहले तो आधा घंटा सब सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में जो अभूतपूर्व नतीजे आए हैं उन सभी को बधाई देंगे। संजय सिंह से जाहिर तौर पे ये कहा जाएगा कि हम अरविंद केजरीवाल को यहाँ मिस कर रहे हैं, तो शुरू के आधे घंटे तो अभिवादन, अभिनंदन, धन्यवाद का ही सिलसिला चलेगा। फिर आएगी असल मुद्दे की बात कि एनडीए में क्या कुछ है और ये बताया जाएगा कि हम क्या सरकार बनाने की तरफ सोच भी रहे हैं या नहीं। अगर सोच रहे हैं तो सब अपने अपनी बात रखें, आप क्या सोचते हैं, सब क्या कहते हैं, क्या कोई बिहाइंड द कर्टन्स किसी की बात चल रही है, नहीं चल रही, तो हमें विपक्ष में एकजुट होकर रहना पड़ेगा। अगर ये इंडिया गठबंधन, क्योंकि जो विपक्ष में बैठती नजर आ रही है वो अगले 2, 2.5, 3, 4, 5 सालों में कोई भी घटक दल टूटता है तो वो इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सवाल होगा। इसलिए उनके ऊपर जो एक ये सवाल है जिसको लोगों ने वोट दिया है, वो उनको मेंटेन करना पड़ेगा कि अगले 2029 के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन एकजुट रहे। फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर विपक्ष बिखरा हुआ लगा तो फिर विपक्ष जो मजबूत विपक्ष की जो बात होती है वो बात धराशायी हो जाएगी। ऐसे में क्योंकि अभी एक साथ बड़ा नंबर है, 230 का नंबर है, अगर ये विपक्ष एक एक करके छूटता है, जैसे ममता बनर्जी पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो हमेशा कहती हैं बाहर से समर्थन दूंगी और नहीं समझ आता, वो कई बातों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से या सीपीएम से, लेफ्ट से बिखर जाती हैं। तो अभी एकजुटता भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन फिलहाल वो इन संभावनाओं पर चर्चा करेंगे कि क्या किसी भी सूरत में हम सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। ऑनेस्टली अगर बात होगी तो यही होगी कि नहीं, सरकार बनाते नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में अगले बजट सत्र से पहले या बजट सत्र शुरू होने वक्त अपोजिशन का क्या रोल होगा, अपोजिशन किस मुद्दे को उठाएगा, तो वो अपनी भूमिका पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती 15-20 मिनट होंगे वो हर्ष और उल्लास, गले मिलने, मिठाई खाने के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शायद ऐसा खुद इंडिया गठबंधन ने ही सोचा था कि इतने बड़े आंकड़े होंगे और इंडिया गठबंधन या कांग्रेस जो है बड़े भाई की भूमिका में आएगी और राहुल गांधी जो है जिनके लिए सेंटर कहा गया था, वो भी जिसे कहते हैं कांग्रेस का रिवाइवल हुआ, राहुल गांधी का रिवाइवल हुआ, अखिलेश यादव का रिवाइवल हुआ, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अखिलेश यादव स्थापित हुए। तो कहीं ना कहीं आज इंडिया गठबंधन के लिए बेहद खुशी का दिन है और फिर जाहिर तौर पर फीडबैक्स दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर चर्चा होगी, वो अलायंस का हिस्सा हैं तो उनकी बेल और उनके तमाम मुद्दों पर हिस्सा होगा और फिर अब किन
मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को रोज घेरना है सरकार बनते ही, उस पर भी रोज चर्चा होगी। और ये भी तय होगा कि हमें हर महीने मिलना चाहिए, हर 2 महीने में हमें कहीं पर एक बैठक करनी चाहिए। इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक 15 मिनट का ऐसा भी समय आएगा जब वो सरकार बनाने की संभावनाओं को भी टटोलते नजर आएंगे। बिल्कुल अदिति, ठीक कहा आपने, क्योंकि इस वक्त हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे तमाम नेता पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। अच्छा अदिति, कल जब आंकड़े सामने आए उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जयराम रमेश बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, राहुल गांधी बोले, बट सोनिया गांधी ने कुछ नहीं बोला। हालांकि मुस्कान उनके चेहरे पर भी थी। समझा जाए कि जब एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में कुछ सरप्राइज पैकेज लेके आ सकता है इंडिया अलायंस। देखिए, सोनिया गांधी तो वैसे भी एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से संन्यास ले चुकी हैं। वो राज्यसभा गई हैं क्योंकि सोनिया गांधी के प्रेजेंस से विपक्ष एकजुट रहता है। एक सम्मान का भाव है, एक रिस्पेक्ट का भाव है। सोनिया गांधी की प्रेजेंस उस गंभीरता को लेकर आती हैं। लेकिन जैसे उन्होंने रायबरेली में जाके अपने बेटे को सौंप दिया, आज तो उनके लिए तो खुशी की यही बात है कि कई बार राहुल गांधी पर ये तंज कसा जाता है कि स्टार्टअप फेल हो गया, तो इस बार स्टार्टअप फेल नहीं हुआ। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते, अच्छे आंकड़े नहीं आते, तो राहुल गांधी की पदयात्रा पर सवाल उठते, जो अब नहीं उठेंगे। तो सोनिया गांधी तो अपने आप में उस बात को, और वो बैकफुट पे रह के प्रियंका और राहुल को, खास तौर पे राहुल को आगे बढ़ाना चाहती हैं। आपको अपडेट दे देते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रियंका गांधी, खास तौर पे अमेठी की बात करें तो प्रियंका गांधी का अभूतपूर्व रोल रहा है। और पूरे देश भर में प्रियंका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं गई, चाहती तो जा सकती थी, जो वो पैटर्न होता है, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी के रोल को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन प्रियंका गांधी का रोल इस चुनाव में बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा आप देखें कि एक खड़गे के निवास पर कुछ देर में बैठक शुरू होगी। केसी वेणुगोपाल बैठक के लिए पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव बैठक के लिए पहुंच गए, राघव चड्ढा बैठक के लिए पहुंच गए, सीताराम येचुरी बैठक के लिए पहुंच गए, शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले भी बैठक के लिए पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ अब आपको बता दें एक और खबर, एनडीए सांसदों की बैठक अब 7 जून को होने वाली है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें एनडीए सांसदों की बैठक 7 जून को होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को एक बार फिर ये बात आ रही है कि आज मुलाकात हुई है, लेकिन जो यानी कि अगर इस खबर के लिहाज से समझा जाए तो सरकार बनाने का दावा तो पेश कर दिया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, ऐसी बात समझ में आ रही है। बैठक के बाद एनडीए नेता, यानी कि अब ये सारी प्रक्रिया 7 जून को होगी। ये बड़ी अपडेट अभी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जो हम लगातार ये कयास लगा रहे थे कि आज राष्ट्रपति के पास सरकार का दावा होगा, वो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है कि अब 7 जून को एनडीए की अगली बैठक होगी और 7 जून की बैठक में नरेंद्र मोदी को उस चेहरे के लिहाज से चुना जाएगा जो सरकार का नेतृत्व करने वाला है, और उसके बाद ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। एक बार फिर मैं अपडेट दे दूं, एनडीए सांसदों की बैठक 7 जून को, जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। बैठक के बाद एनडीए नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा करेंगे और 8 जून को मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। देखिए, मैं लगातार कह रही हूँ कि किस तरीके से चर्चाओं का बाजार तेज है और ज़बरदस्त है। ऐसे में अभी जो ये बात कही जा रही थी, देखिए समर्थन लेटर तो शिवसेना ने दे दिया, जो हमने आपको दिखाया, कई समर्थन लेटर और गए होंगे, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी को चेहरा चुनना और तमाम चीज़ों में अभी 7 जून का वक्त बाकी है। यानी कि 7 जून को ही एनडीए की संसदीय दल की बैठक होगी, वहीं पर नरेंद्र मोदी का चेहरा चुना जाने की बात आ रही है, और वहीं उसी के बाद राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा करने की बात और 8 जून को शपथ की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से थोड़ा विपरीत है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टाइम वेस्ट करे बिना तुरंत काम करती है, लेकिन अब उस घटक दलों की, सहयोगी दलों की बात है, तो ऐसे में अब जो खबर निकल कर आ रही है सूत्रों से, उसमें 7 तारीख की बात सामने आ रही है। बिल्कुल अदिति, जिस तरह से आप अपडेट दे रही हैं कि 7 जून यानी कि ये वो तारीख है जब जो फैसला है वो किया जाएगा, राष्ट्रपति से मिला जाएगा। अपडेट हम लगातार फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा रहे हैं, पर क्योंकि अदिति इंपॉर्टेंट अभी हो जाती है क्योंकि एनडीए की बैठक समाप्त हो चुकी है, तमाम जो दल हैं खुश हैं, लेकिन अब इंडिया अलायंस की जब बैठक हो रही है उसके अंदर क्या समझा जाए कि कौन सी वो चीज रहेगी जिन पर प्रमुखता से वो लोग बात करेंगे, स्ट्रैटेजी होगी वो किस हिसाब से अब आगे की बनाई जाएगी।
देखिए, परस्पर अलग अलग तरीके की खबरें यहाँ पर आ रही हैं। जैसे शिवसेना का लेटर हमने आपको दिखाया, हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए ने, नायडू जी ने और नीतीश कुमार ने भी अपना समर्थन एनडीए को दे दिया है। हालांकि ऐसी स्थिति में सरकार बनाने और दावा पेश करने में देरी नहीं होनी चाहिए। अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो ये भी है कि जैसे शिवसेना ने अपने समर्थन का पत्र दिया है, टीडीपी ने भी अपने समर्थन का पत्र दे दिया है और वहीं जेडीयू ने भी अपना समर्थन दे दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो 3 बड़ी पार्टी हैं, चिराग पासवान ने भी अपना समर्थन का पत्र दे दिया है। यानी कि 4 बड़ी पार्टी, पहला टीडीपी, दूसरा जेडीयू, टीडीपी 16, जेडीयू 12, उसके अलावा 5 एलजेपी और शिवसेना, ये सभी ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है। यानी कि एनडीए, बहुमत वाली एनडीए जो है उसने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। तो संभवतः उस लिहाज से तो आज भी सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको ये बताएं कि अभी इस अलग अलग तरह की अपडेट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 7 तारीख को अगली एनडीए की बैठक होगी जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास ये सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। सरकार गठन को लेकर जो चल रही थी बैठक एनडीए की, वो खत्म हो गई है। एनडीए के सभी दलों ने बीजेपी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। जिस बात का मैं आपसे जिक्र कर रही थी, बताया जा रहा है कि जल्दी बीजेपी राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। यानी कहीं ना कहीं इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है कि वो आज पेश करेंगे या 7 तारीख को, ये तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है। लेकिन देखना ये होगा कि सबसे अच्छी बात है कि जिस वजह से ये एनडीए की बैठक हुई उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि मुलाकात हुई, एक दूसरे का अभिवादन, अभिनंदन किया, स्वागत किया, धन्यवाद दिया, समर्थन पत्र भी दे दिया। लेकिन एक और एनडीए की बैठक होगी और 7 तारीख को राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा होगा और सरकार बनाने के दावे के साथ 8 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। और बिल्कुल अदिति, जिस तरह से आप अपडेट दे रही हैं कि 8 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं और 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक भी होने वाली है। देखिए अदिति, इस वक्त 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। एनडीए की बैठक की तस्वीर और दूसरी तस्वीर है इंडिया अलायंस की बैठक की तस्वीरें। फिलहाल कुछ अपडेट मिल पा रही है वहां से आपको? और देखिए एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार का बयान आया है, जल्द से जल्द बननी चाहिए सरकार। यानी क्योंकि नीतीश कुमार जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बने हुए थे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे नीतीश कल से, बिना कोई देरी के सरकार बननी चाहिए, नीतीश कुमार अब ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो असमंजस था नीतीश कुमार को लेकर के ही बना हुआ था, पर अब इस बैठक के बाद में खिलता हुआ चेहरा नीतीश कुमार का नजर आ रहा है। ये अंदर की बैठक की तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर एक दल के नेता के चेहरे पर एक मुस्कान है और एक खास मुस्कान है नीतीश कुमार के चेहरे पर। और बैठक खत्म होने के बाद में नीतीश कुमार के द्वारा यह बयान भी दिया जा चुका है कि बिना कोई देरी के सरकार बननी चाहिए, क्योंकि समझाया जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का रुख कर सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था। उनके विमान की एक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी और उसके बाद में कई सारे सवाल खड़े होने लगे थे। पर अब इन सभी सवालों को विराम लगाते हुए नीतीश कुमार बैठक में शामिल हुए। बैठक संपन्न हुई और सफलतापूर्वक संपन्न हुई और बैठक के बाद में नीतीश कुमार का बयान भी सामने आ चुका है और वो बयान की जल्द से जल्द सरकार बननी चाहिए। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। बैठक के बाद एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और समझा यह भी जा रहा है कि 8 जून को मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, क्योंकि माना जा रहा था कि आज वो बैठक होने वाली है, राष्ट्रपति के साथ में आज डिनर होगा, पर वो अब 7 जून को होने वाला है। और फिलहाल हम स्क्रीन पे ये 2 तस्वीरें आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है एनडीए के बैठक की तस्वीर है, जहां पर
तमाम दलों के नेता आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं दूसरी तस्वीर है जो कि इंडिया अलायंस की बैठक शुरू हुई है और वहां पर भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई है। अदिति, क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है वहां से? देखिए, आपको पहले एनडीए का अपडेट दे देते हैं, फिर इंडिया गठबंधन का देंगे। एनडीए गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है, सभी दलों ने समर्थन दे दिया है। अब प्रोसेस शुरू होगा। विधायक दल का नेता जैसे चुना जाता है, वैसे ही संसदीय दल का नेता चुना जाने के लिए एनडीए के संसदीय दल की बैठक 7 तारीख को दोपहर में सेंट्रल हॉल में होगी और सभी सांसद एक ही स्वर में नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा चुनेंगे। तो आज का ये प्रोसेस, जब सभी सहयोगी दलों ने अपना समर्थन पत्र जेपी नड्डा को सौंप दिया है, यानी कि जिस एनडीए को हम ये कह रहे थे कि वो सरकार में है, सरकार बनाने का दावा, तमाम बातें, तो वो सारे जो दल हैं छोटे बड़े, उन्होंने अपना समर्थन पत्र दे दिया है। अब 7 तारीख को पूरे एनडीए के सांसद, आज तो एनडीए के बड़े चेहरे थे, तमाम एनडीए के सांसद जो हैं, संसदीय दल की बैठक होगी, सेंट्रल हॉल में होगी और वो जो 293 सांसद हैं वो एक स्वर में नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा चुनेंगे सरकार का और फिर उसके बाद दावा पेश किया जाएगा। तो इसलिए सभी सांसदों को पहुंचने में एक दिन का समय लगेगा। ज़्यादातर सांसद अपने इलाकों में हैं, देश भर से वो सांसद आएंगे, वो यहाँ पहुंचेंगे, उन सबको कह दिया गया है। ऐसी स्थिति में जब वो पहुंचेंगे उसके बाद वो दावा पेश करेंगे और 8 तारीख को सरकार बनेगी। और वहीं दूसरी आपको अपडेट दे दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक लगातार चालू है। इंडिया गठबंधन की बैठक में लगातार जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी पहुंच गए। इसके अलावा में हम आपको अपडेट बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन में जितने भी गठबंधन के नेता हैं वो धीरे धीरे पैचना शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहुंचने लग गए हैं। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी लोग यहां पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक है और इस बैठक के साथ बधाई के साथ साथ रणनीति पर चर्चा होगी, चाहे वो सरकार बनाने की संभावनाओं पर हो या फिर उसके बाद विपक्ष में किस तरीके से आगे बढ़ना है। और जो हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं कि बयानबाजी, कोई बड़ा बयान हो उससे पहले की बात हो, तो कई बैठकों की बात हो, तो ये बैठक होगी। जिस तरीके से एनडीए ने आज अपनी बैठक की, इंडिया गठबंधन भी अपनी बैठक करके शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ये कह चुका है कि दरवाजे खुले हैं, अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही, आप नाराज हैं, तो इंडिया गठबंधन में आपका स्वागत है। अच्छा अदिति, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड आया लेकिन परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं थी। हालांकि कुछ ऐसे नेता थे जो एक्टिव थे, पर इंडिया अलायंस में लगातार फूट की खबर भी सामने आ रही थी। अब इस बीच चूंकि रिपोर्ट कार्ड आया और बहुत अच्छा आ गया, क्या समझा जा सकता है कि पार्टी अब और भी ज्यादा एक्टिव होकर काम करेगी, जो अलायंस है और भी ज्यादा एक्टिव होकर के काम करेगा? और देखिए, जिस तरह से फिलहाल ये अपडेट आपको देते हैं, क्योंकि तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है। दोनों बैठकों की तस्वीर, अखिलेश यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और ऐसे ही एक एक करके तमाम दिग्गज जो कि पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर एनडीए की बैठक की तस्वीरें। एनडीए की बैठक समाप्त हो चुकी है सफलतापूर्वक। जो स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई थी कि कोई नाराज ना हो, वो स्ट्रैटेजी वाकई में बैठक में काम आई।